जब तक आप किसी का नहीं कर रहे हो तब तक आप भारतीय हो। न मन्यति हीनम च हिंदू, जो कोई किसी को हीन नहीं मानता, सबको आंखों के ऊपर, सरांखों पर रखने वाला हिंदू ही है। चाहे वो मिट्टी हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, सरांखों पर इतना प्यार हम में भरा हुआ है। सो मच ऑफ सेरोटोनिन, डोपामिन एंड ऑक्सीटोसिन। हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स अपने यहाँ है, वो आप देखो, ऐसा कोई मजहब, ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें ईश्वर की बाल लीला की इतनी सुंदर कथाएं हैं। कृष्ण की बाल लीला को सोचकर समझकर कितने के अंदर मातृत्व की अनुभूति होती है। ऐसा कोई देश है जो बाल लीला से हर एक नारी को मातृत्व का आभास दे देती है, यशोदा बना देती है? ऐसा कोई देश है? तो ये प्राकृतिक सोच है। तो ऐसे धर्म भूमि में जन्म लेकर प्राकृतिक भाव से सुख समृद्धि का रास्ते पर ज्ञान अज्ञान की जो रास्ते होते हैं, उसमें चलकर फिर भी हमारे देश के कारण हम ज्यादातर समय अज्ञान में नहीं रह पाएंगे। नहीं रह पाएंगे। भारत में कोई अज्ञान में ज्यादातर समय नहीं रह सकता है। इतना प्यार है इससे, यहाँ इतना प्यार है, इतना सुंदरता है। हर एक बातों में जैसे मोल होता है। जब तक हमारे घर में शादी को 7 जन्मों का मान्यता जब तक है, तब तक वर्ण शंकर यहाँ सृष्टि नहीं हो सकते। All our children will be confident because of our marriage principle. जो शादी को गृहस्थ जीवन जहां मान्यता दिया जाता है, वहां के बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। ओमकार में जाए छबिनानी अच्छी छबिनानी असली छबिनानी। हाँ मामा, हाँ 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 हाँ। नमस्कार मामा, नमस्कार। नमस्कार। हरि ओम प्रभु। हरि। सांस भरते हैं पुलकित भाव से। बाहर कुछ नहीं रह गया है, सब कुछ हमारे अंदर में आ चुका है। हम कोई चीज यहाँ छोड़ के नहीं जाने वाले, सब लेके जाएंगे। अनुभूतियों को भर भर के लेके जाएंगे, ईश्वर के पास दिखाएंगे हमारी अनुभूतियां ऐसे ऐसे हुई। इतने सारे बात करना है यमराज से। ओम हारना।
दो शब्द होते हैं हमारे जीवन में, बहुत आसपास के शब्द होते हैं, एक पेशा, एक नशा। संसार एक पेशा है, आध्यात्मिकता एक नशा। ये दोनों में हम जब तक ये शब्द को समझ सके, यूर अ प्रोफेशनल संसारी, लेकिन नशा, हॉबी, इससे छुटकारा पाना, आध्यात्मिकता। जब तक नशा आपकी मुक्ति की ओर है, संसार का कोई भी बंधन आपको बांध नहीं सकता है। बहुत दिनों तक आप छूट जाओगे। नशा अगर मुक्ति का है, कैसे हम अपने युग से दूसरे युग को चले जाते हैं, जब दूसरे युग की कथा सुनते हैं। अभी कली युग में है, त्रेता युग में चले जाएंगे, नहीं तो द्वापर में चले जाएंगे, नहीं तो सत्य में चले जाएंगे। ये जो कथा सुनते सुनते हम जब युग बदलते हैं तो ये पेशा भी बदल जाता है, संसार भी बहुत कमनीय नमनीय भी बन जाती है, हम मुक्त हो जाते हैं। आप सिर्फ कभी कभी अपना लोक बदल दो। आज फिर सुनते हैं स्वागता जी से नचिकेता की कथा। हरिओम अर्पिता, सभी को मेरा हरिओम। आज द्वितीय वल्ली की 9th श्लोक पढ़ेंगे। द्वितीय वल्ली की 9वां श्लोक। नैषा तर्केण मतिरापणीया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि त्वादृग्नौ भूयान्नचिकेतः पृष्टा। हे प्रियतम, सम्यक ज्ञान के लिए शुष्क तार्किक से भिन्न शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा कही हुई यह बुद्धि जिसे कि तू प्राप्त हुआ है, तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। आहा, तू बड़ा ही सत्य धारणा वाला है। हे नचिकेत, हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला प्राप्त हो। अतः अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए हुए आत्मा में उत्पन्न हुई जो ये शास्त्र प्रतिपाद्य आत्म विषयक मति है, वह तर्क से अर्थात अपनी बुद्धि से उहापोह से प्राप्त होने योग्य नहीं है। अथवा ये समझ कि ये आत्मबुद्धि तर्क शक्ति से अपने तत्व यानी छोड़ी जाने योग्य नहीं है, क्योंकि तार्किक तो अध्यात्म शास्त्र से अनभिज्ञ होता है। वो अपनी बुद्धि से कल्पना किया हुआ चाहे जो कहता रहता है। अतः हे प्रेष्ठ प्रियतम, ये जो शास्त्र जनित आत्म बुद्धि है, वह तो तार्किक से भिन्न किसी शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा उपदेश की जाने पर ही सम्यक ज्ञान की कारण होती है। अच्छा, तो तर्क से प्राप्त ना होने योग्य वह मति कौन सी है? इस पर कहते हैं, जिस मति को तूने मेरे वरदान से प्राप्त किया है, जिस तेरी धृति सत्य अर्थात यथार्थ पदार्थ को विषय करने वाली है, वह तू सत्य धृति है। पथ इस अव्यय से अनुकंपा करते हुए यमराज आगे कहे जाने वाले विज्ञान की स्तुति के लिए नचिकेता से कहते हैं, हे नचिकेत, हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला और भी पुत्र
अथवा शिष्य मिले, परंतु वो हो कैसा, जैसा कि तू प्रश्न करने वाला है। नचिकेता से प्रसन्न हुए मृत्यु ने फिर भी कहा। हरिओम। एक एक शिष्य से एक एक गुरु इतने महान हो जाते हैं। जब तक नचिकेता नहीं होता तो मृत्यु भी, यमराज भी ऐसे गुरु है, हमें पता ही नहीं चलता। अर्जुन नहीं होते तो कृष्ण की गुरु भाव नहीं पता चलता। तो ऐसे शिष्यों के कारण गुरु अवतार लेते हैं, उनकी शाश्वत वाणी हम तक पहुंचती है। इसीलिए नचिकेता को कोटि कोटि प्रणाम। बार बार यही कहा जाता है, तर्क के द्वारा, सिद्धांत के द्वारा आत्मा अनुभूति नहीं होता है। और जिनको आत्मा अनुभूति है वो किसी को सिखा भी नहीं पा रहे हैं कि कैसे वो उनकी आत्मा अनुभूति होता है। ये स्टेप बाय स्टेप कोई किसी को सिखा नहीं सकता है। लेकिन ऐसा उसमें जादूगरी होता है कि कोई भी जीवन मुक्त आत्मा अनुभूति होने वाले कोई भी प्राणी को कोई देख लेता है तो उसमें कुछ होता है जो वो भी प्राप्ति करना चाहता है। वो अल्लड़पन, वो सादगी, वो छोड़ने की शक्ति, वो प्यारी सी मुस्कुराहट, ये सब इतना अच्छा लगता है जिनके पास ये आत्मा अनुभव होता है कि यही चीज आकर्षण करके वही रास्ते पर चलने को मजबूर कर देता है। कोई किसी को आत्मा अनुभूति का रास्ता नहीं दिखा सकता है। आत्म अनुभूति का जो आचरण और व्यवहार और जो उसका जो असर होता है वही सम्मोहन शक्ति और एक मुमुक्ष को और एक जीवन मुक्त करने वाले को आकर्षित करता है। वह संसार में रहकर इतना हंसमुख कैसे हो सकता है? एक प्रश्न। मृत्यु के बाद क्या होता है? प्रश्न। मृत्यु है भी या नहीं है? या शरीर शांत हो जाना मृत्यु है? ये प्रश्न। जिन जिन के पास ऐसे हीरे भरा प्रश्न है उनका संसार उनके लिए संसार क्या बड़ी रचना है। ऐसे ही प्रश्न तो पूरा संसार को भस्म कर देता है। तो इसीलिए यमराज की ये जो अपने शिष्य पर मोहित होकर बार बार शास्त्र और शस्त्र और आत्म अनुभव, बुद्धि, इनके बारे में वो जो सच्चाई से कहते हैं कि ये सब से कभी आत्मा अनुभूति नहीं होती है। कोई रास्ता नहीं है, कोई किसी को दिखा नहीं सकता है। जितना रास्ता छोड़ के अपने आप में आप डूबोगे उतना ही आप रास्ताहीन एक अनुभूति होगा, वो है आत्मस्वरूप। आत्मा एक रास्ता नहीं है, आत्मा अनुभूति एक रास्ता नहीं है। आत्म अनुभूति एक भरपूर चेतना है। एक ऐसा दृष्टापन है जिसमें सब समा सकता है। यू कैन टेक एवरीथिंग। आपके लिए दोहरापन कुछ नहीं रहता है। आप आत्म अनुभूति में सब कुछ ले सकते हो। ज्ञान, अज्ञान, विचार, अविचार, सब। जैसे समंदर में कोई भी नदी जा सकता है,
कोई विचार नहीं होता है। वैसे आत्मानुभूति में आपकी भरपूर चेतना में आप सब कुछ ले सकते हो। गाली गलौज, प्रशंसा, ऐसा अगर आप में भाव आ जाए, जरूर समझ लेना कि आप आत्मानुभूति में सब कुछ ले सकते हो। You are ready for everything. और तर्क से जाने वाले आत्मा अनुभूति तक आप देखे होंगे कि जो कुत्ते के ऊपर बार बार चाय दुकान की वो गर्म पानी से उनका जो खुद का उन कुत्ते को ऊपर बहुत असर पड़ता है। बार बार वो अपने को जलाकर बहुत उत्तेजित रहते हैं, किसी को भी काटते हैं, वैसा ही होता है। जिनकी आत्मा अनुभूति प्रयास नहीं होता है, ये प्रयास नहीं हो सकता है, वो है वहां। उनका स्वभाव बहुत, जिसे कहते हैं, बहुत उसमें धैर्य है, माधुर्य है, और बहुत उसमें जिसे कहते हैं वात्सल्य भी। शक्ति का रूप है, दान का स्वरूप है। कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एक मुस्कुराहट के लिए सब कुछ निछावर कर सकते हैं या आत्मा अनुभव करने वाले पूरा जीवन की पूंजी को निछावर कर सकते एक किसी की मुस्कुराहट के लिए। तो क्या होता है ना, हमारी जो गिनती है ये ना, ये चावल से ज्यादा दाम हीरो की होता है, हीरो से और किसी की होता है, ये जो गिनती आत्मा अनुभव में जरूरत नहीं पड़ती है। जीवन की पूंजी को देखकर किसी के होंठ में मुस्कुराहट लाना, जीवन की पूंजी, तो आत्मा अनुभव वाले कुछ भी कर सकते हैं। लघु गुरु जैसे हनुमान जी को हमने देखा, छोटे बन सकते हैं, बड़े बन सकते हैं। अपने राम जी को प्रकट करने के लिए वो कुछ भी हो सकते हैं। आत्मा अनुभव वाले वैसे ही होते हैं। कोई भी शेप साइज को चले जाते हैं, ईश्वर तत्व को अनुभव करवाने के लिए। Will this do? कोई प्रश्न है तो जरूर पूछना। आज रविवार है, सूर्य की बहुत प्रखर तेज है, यहाँ सब साफ साफ दिखाई देता है, अलौकिक। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछना। कोई मोती मिला तो जरूर बोलना। पिताजी, हाँ बोलिए। संसार इज पेशा एंड आध्यात्म इज नशा। ये आपको अच्छा लगा शायद। मुझे लगता है कि सबको
शब्द में रुचि होती है और शब्द अगर जहाँ लगना चाहिए अगर लग जाती है तो एक आंदोलन सृष्टि हो जाता है। We are professional Sansari by profession. Also, you said na, Hinduism is not a religion. It's about Shanti, Santosh, Samruddhi. Yeah, that is also true. Hinduism cannot be a religion. जैसे कोई भी प्राकृतिक स्वभाव का कौन सा मजहब है? आप हंस रहे हो, क्या रिलीजन है हंसने का? आप क्रोधित हो, कौन सा रिलीजन में आप हो? आपकी अच्छाइयों का परिप्रकाशित अवस्था ही हिंदुइज्म है। हर एक अच्छाइयों की परिप्रकाशित अवस्था अच्छा लगता है, उसको क्यों हम मजहब का नाम? सिंध प्रदेश यानी सिंध की जो गति है, जो नदी है, उसके पास रहने वाले हिंद हो गए हम। हमारा विश्वास सिंध से पहले, हमें खोजने से पहले भी वही था। सूर्य अपने प्राकृतिक गुरु थे, आलोक अपना धरोहर था, विद्या अपनी एक चेष्टा थी। ये हमको खोजने से पहले हम ऐसे ही थे, हिंदू बनने से पहले हम ऐसे ही थे। कोई हमें हिंदू माने ना माने, हम सनातनी ऐसे ही थे। हमको खोजकर हमको नाम देने वाले हमको सीमित क्यों कर रहे हैं? हमारा सोच ऐसा है, ये हमारे कण कण में है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो सूर्य की प्रकाश को नहीं मानता है, क्योंकि ये सूर्य प्रखर देश है। यहाँ सूर्य उदय सूर्य अस्त ठीक समय में होता है, इसीलिए हम सत्य को मानते हैं और जानते हैं, क्योंकि सूर्य जैसे कभी हमें धोखा नहीं दिया है, हम किसी को भी धोखा देने वाले नहीं हैं। सूर्य जैसा हमारा जीवन है, हम पर निर्भर कर सकते हैं, हम सत्यनिष्ठ हैं। Feel very proud to be born in India and to be a Hindu. ऐसा देश में जहाँ सूर्य उदय ठीक समय में होता है। या सूर्य उदय सूर्यास्त की बहुत महिमा होती है, जरूर देखना। जब तक आप सूर्य को अपना साथी मानते हो, आकाश का अपना खुद का एक स्वरूप मानते हो, एक विशाल स्वरूप। समंदर तो सब कोई नहीं देख सकते हैं, सब तो आकाश देख सकते हैं। तो अपने विशाल स्वरूप को मानने वाले इस देश में आप चाहो ना चाहो, आप भाव में रत हो। भाव मतलब भारत जिसे कहते हैं, भाव में रत होने वाले। भाव कहने से मेडिटेटिव, ऑल ऑफ अस आर मेडिटेटिव। भाव में रत भारत, ऐसा कोई नहीं है यहाँ जो फिलोसोफर नहीं। Whether you are proud, you are not proud, आप मुक्त हो, आप मुक्त हो, आप धनिक हो, आप समृद्ध हो, आप पूर्ण कलश हो, आप वैभव हो, आप सब कुछ हो। आंख बंद करो, देखो अपने आप को, भरपूर हो। क्या नहीं है आपके पास? प्रकृति की समाहर है आपकी, कुल की, आपकी जो जीवन में जितने जितने सब अच्छे बंधन चाहिए, एक पति चाहिए, एक बेटा चाहिए, एक बेटी चाहिए, सब बंधन ही तो है। कितनी अच्छी अच्छी बंधन है, अच्छा लगता है। जो हमें श्रेष्ठ करवाती है ये बंधन। ये बंधन को भी समझिए, बहुत अच्छे बंधन होते हैं। कोई हमें माँ मान लेता है, कोई हमें बहन मान लेता है, कोई हमें आचार्य, कोई गुरु मान लेता है। कितने सुंदर सुंदर भाव
कुछ नहीं है, फिर भी यही भाव से हम कितने आलोकित होते हैं। Yes. Will this do? हर्षा, अपने अंदर में कुछ महसूस करते हो तो बोल दो। हाँ दीदी, महसूस तो करते हैं और जो सोचते हैं वो जरूर आपके मुख से निकलता है। जो आकाशवत भी आज गाना, आज भी सुबह बैठ के ऊपर ये आकाश और ये बादल, तो वो आपके वर्ड से निकल कर ना, और कि वाकई में इतना छोटा नहीं है ये स्वरूप, ये बहुत विशाल है, बहुत बहुत विशाल, सबको समाने छोटे वाला जो बड़े लाइन आपने, सब एक आत्म तत्व भाव में आप सब कुछ अपने अंदर ले सकते हो। आप अगर मनुष्य बन जाते हो तो बहुत कम चीज आप ले, आत्म भाव में आप सबको अपने अंदर समा सकते हो। सबको समाने वाले अपने अंदर वही आत्मबोध में रहते हैं। अगर ये लेते हो, नहीं वो नहीं लेना है, सब डस्टबिन से लेकर सब कुछ आपके अंदर, आपके लिए कुछ डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। ये आत्मबोध, एवरीथिंग इज यू। अच्छा बुरा, ज्ञान अज्ञान, विचार अविचार, जो 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 है सब आप संभालो 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 संभालो। हाँ दीदी। वैशाली जी, नींद टूटा? थैंक यू अर्पिता। कठोपनिषद चालू करने के बाद ना, मतलब पहले मृत्यु के बारे में मतलब कोई भी मरता था तो रोते थे, अपने मरते थे तो ज्यादा रोना आता था। फिर सत्संग में या बाहर जैसे आध्यात्मिक शब्द सुन लेते थे ना हमारे मन की, कोई मरता नहीं है, तो और एक द्वंद्व चला जाता था अंदर कि मरता है कि नहीं मरता है करके। ऊपर ऊपर से तो बातें सुन लेते थे, लेकिन अंदर तो बुराई लगती थी कि अरे अपना कोई मर गया तो कैसे रोना नहीं है। तो ये दो बातें हमेशा अंदर जाते थे। जैसे ही बड़े होने लगे ना, वैसे ही कोई बोलता था तू अच्छी है, कोई बोलता था बुरा है, तो काला है, गोरा है, स्टूपिड है, इंटेलिजेंट है, तो सब चीजें अंदर जाके ना इतना द्वंद्व रहता था कि मतलब हूं तो मैं कैसे हूं करके। तो जैसे आप बोलते हैं ना, मालूम नहीं पता नहीं, इसमें ही कितना तो जिंदगी चला गया। लेकिन सत्संग में आने के बाद ना, अभी ये मन का जब खेल समझ में आता है ना, जैसे आपने बोला कि सब आप समान बनाओ, तो तुम्हारा मन जब ईश्वर में लगाते हो ना, तो सब ईश्वर बन जाता है, तो वो द्वंद्व से मुक्ति हो जाती है। और जब तुमको ये नॉलेज समझ में आता है, तुम्हारा कोई आकार नहीं, मन के साथ जैसे ही जुड़ते दो आकार बन जाते, तो एक हंसी आती है नॉलेज से भी ना, समझ के अंदर। तो इतना आनंद लगता है ना कि इतना मुक्ति सहज है कि वो द्वंद्व से एकदम से फटक से मुक्ति हो जाती है। और जैसे ही आप वो कठोपनिषद का समझा रहे हैं ना, कि जिस ऋषि ने वो लिखा है, वो ऋषि ने जो अवस्था को अनुभव किया है, और उसने जो कैरेक्टर्स में मतलब नचिकेत हो, यम हो, जैसे प्रेजेंट किया है ना, वैसे के वैसे लगता है। अभी वो समझ में आता है कि ये बातों से नहीं होगा, वो नचिकेत बनना पड़ेगा यम को समझने के लिए, ऋषि को समझने के लिए वो नचिकेत बनना पड़ेगा। मतलब वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। और जब अब उस दिन बोला ना कि वो सारे सब लोगों के लिए मतलब मांगा, सब लोगों के लिए, इस ऐसा मन कि सब लोगों के लिए मांगा, मतलब वो खुद ही वो सब कुछ है, तो अपने लिए ही मांगा, तो इधर से पहला एग्जिट हो गया। तो फिर यम के पास जाके ना वो पात्र बन जाता है कि हाँ ऐसे है करके। तो बहुत सारी चीजों का अंदर ना खुलता रहता है अभी, सारी चीजों का, कि ये बातों का खेल नहीं है। ये सब चीजें जैसे होती है ना, कि उसको कर्म में, कर्म से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से कर्म मिलता है, ये सब चीजें अंदर चलती रहती है। पहले हम लोग बातें ही बोलते रहते थे, अभी समझ में आता है। जैसे आप लघु गुरु बोल रहे, तुम ही लघु हो, तुम ही गुरु हो, कभी तुम गुरु बन जाते हो, कभी लघु बन जाते हो, तुम ही नचिकेता, तुम ही मतलब यम, और तुम ही ऋषि, सारा चीजों, सारा अवस्था में तुम ऐसे ही मतलब लगता रहता है। अभी सुनते सुनते वो सब अंडरस्टैंडिंग हो जाता है अंदर से। तो थैंक यू वेरी मच अर्पिता। ठीक है, अपने प्रेम स्वरूप, अपने ये जो सहज स्वरूप को जरूर और फैलाइए। जी, फिर कल regarding sleep हाँ disorder,
you for something? Yes, yes, please tell me. Yeah, my mother, no, she's very aged, and she has sleep disorder. She hasn't slept for years together. So she was last year admitted and she was on olanzapine. But after discharge, she has been changed to anxiolytic, alprazolam, and that has worked better with her. She has a hyper and hypocycle where she talks all night, sometimes 24 hours, sometimes 48 hours. How old And is when- she? She's 94 years. कितना? 94. 94. Yes. कोई बात नहीं। मतलब सूर्य उदय सूर्य अस्त उनको ज्ञान होता है कि सूर्य उदय हो गया है, इट इज नाइट, इट इज डे, उनको ज्ञान होता है? Actually, when she has sleep, no, she is very sharp. Her eyes will say it. She will talk very intelligently, and she will ask. I mean, we have to tell her whether it's day or night because she cannot नहीं, see. जहाँ वो रहती है, मतलब वो जहाँ सोती है, जो अपना कर्म करते हैं, वो बाहर का जो जाइडगेबर से जो टाइम क्यू देते हैं, उनको वो क्यू मिलता है। जैसे सवेरा हो गया, वो जानना चाहिए कि सवेरा हो रहा है, अभी रात्रि आ रही है। कैन शी नो फ्रॉम हर रूम की ये सब होता है? Yeah, she can, but only when she has sufficient sleep, she'll be aware of this. नहीं, Earlier- पहले फर्स्ट आई दीदी, वुड लाइक टू से Didi, she is blind. ब्लाइंड। Yeah. हाँ, तो ब्लाइंड जब होते हैं, जब किरणें नहीं जाते हैं, तो द सेकेंड टाइम गिवर इज पर्सनल रिलेशनशिप्स, थर्ड इज फूड। 3 बातों से हमको समय का सुनाई देता है, दिखाई देता है, अनुभूति होता है। पहला सूर्य किरण, सेकेंड रिलेशनशिप, थर्ड इज फूड। तो आप जो रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, समय के हिसाब से थोड़ा आप मेंटेन करो, ताकि उनको पता चले ये समय सूर्य उदय का हो गया। आप ही को बताना पड़ेगा खाने के साथ। तो खाना को थोड़ा अलग अलग करके दीजिए, ताकि ये पता चले ये सवेरे मिलता है, ये शाम को मिलता है, ये रात्रि भोजन है। और आपकी रिलेशनशिप कौन कभी मिलने आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। When the daughter comes to meet, there is a telephone call at the afternoon, then in the night something happens, so that she understand ये फोन कल हो गया मतलब नाइट हो गई। तो समय का सेंस जब तक आप आपकी हिसाब से नहीं दोगे, ऑल द ट्रीटमेंट विल बी वैल्यूलेस। उनको समय की पता होनी चाहिए, और समय की पता आप आपकी खाद्य की प्रणाली से, आपकी जो रिलेशनशिप होते हैं उनको थोड़ा समझिए, और उसको उसी के हिसाब से उनको समय का थोड़ा अंदाज दीजिए, एंड यू विल सी द डिफरेंस। That we are doing, but when she gets very talkative like that, she will not want to have food either. She's talking to somebody. She's delusional, hallucinating. Nowadays, No. she is like. We I tell her. understand all this, but उनके लिए that means उनका मस्तिष्क बहुत तेज है, परास्त नहीं हुआ है अभी तक। तो you have to put something like a continuous Hare Krishna for some, जो वो बोलेगी लेकिन हरे कृष्ण बोलेगी। You have to put a continuous 1 hour of some jap. जाप का यही मतलब होता है, to keep your mind within a range. It should not go beyond a range. जाप का यही होता है। She does a She has chanting to, herself. she has to chant. She नहीं does तो the आप chant. chant करो, हाँ? She is hard of hearing also. She can hear only from an angle. She has delayed conduction hearing also, and she's totally bedridden. But she does the chanting, either Om Namah Shivaya or Sai Ram, something she will chant. Then please give melatonin 10 milligram. आप मेलाटोनिन ये से मंगवा लीजिए, 10 मिलीग्राम आप सूर्यास्त के बारे में दे दीजिए, क्योंकि मेलाटोनिन उनका, क्योंकि वो सूर्य को नहीं जान पाते हैं। तो यू गिव मेलाटोनिन अराउंड से 6:37, 7 o'clock, 10 milligram ऑफ मेलाटोनिन एवरी डे। थोड़ा सा मैग्नीशियम और मेलाटोनिन ये मिलता है। These are nutritional supplement, these are not drugs.
Okay, yeah, because she takes whatever medication we give, she only requires baby dose. Otherwise, when we are giving either olanzapine or alprazolam, she will sleep for 2 days at a stretch. Okay, Or, olanzapine, alprazolam 0.25 वो ले रही है. 5 mg. So any medication we have to give her baby dose. Please send me your medication list so that I can see through it. थोड़ा melatonin add कर दीजिए. अगर melatonin वो ये इसमें भी आता है, melt मतलब आप जीभ में भी दे सकते हो. ये भी आता है, spray भी आता है. But I want that she should take melatonin at a perfect time, ताकि रात की जो न्यूरोट्रांसमीटर होती है मेलाटोनिन, वो अगर आ जाती है तो रात की जैसा अनुभूति होती है. So after food it has to be given, right? हाँ. It has to be given melatonin. मेलाटोनिन 10 मिलीग्राम दीजिए. 10 मिलीग्राम वो मिलता है, आप जाइए देखिए. वो सब जो जीभ में आप लगा सकते हो पैचेस. If she doesn't want to take medicine, पैचेस लगा सकते हो जीभ में. नहीं तो स्प्रे मिलता है, मेलसोमा कहकर, मेलसोमा स्प्रे मिलता है. That has to be given after food. She has to be given नहीं, food first. शाम को सनसेट के बाद around 7:38 every day at the same time. Okay. She is not taking any other medication except she had thyroid issues. कोई बात नहीं, आप मेलसोमा दीजिए. नहीं तो मेलाटोनिन 10 मिलीग्राम दीजिए शाम को, और देखिए क्या होता है. I'll try that later. Thank you so much. Thank